हेलो प्यारे साथियों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते होंगे आप लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और तंदुरुस्त होंगे। तो प्यारे साथियों, आज के क्लास में हम लोग जानने वाले हैं, ये आपको क्लास 10वीं और 12वीं दोनों के लिए ही बहुत महत्वपूर्ण है। और जो खास करके कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं उनको तो और ही महत्वपूर्ण है। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। सबसे पहले देखिए, हम लोग पढ़ रहे हैं आज पार्ट 1, जो कि वर्ण और वर्णमाला है। ठीक है ना। वर्ण और वर्णमाला, इसी में से बहुत ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं आपको, खास करके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। ठीक है, तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा जरूर। और कक्षा 10वीं और 12वीं के लिए भी ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। ठीक है, सबसे देखिए, वो अक्षर या वर्ण किसको कहा जाता है। अक्षर या वर्ण किसको कहा जाता है, आप लोग जानते होंगे कि अक्षर या वर्ण किसको कहा जाता है। ठीक है ना। लेकिन यहीं तक सीमित नहीं हो गया, यहीं तक आप लोग पढ़े होंगे भाई अक्षर वर्ण के कितने भेद होते हैं, वर्ण किसे कहते हैं। वर्ण को दो भागों में बांटा गया, स्वर और व्यंजन। बस उसके बाद इसमें और बहुत डीपली में पढ़िएगा तो आपको पता चलेगा कि अच्छा, वर्ण और वर्णमाला में भी पढ़ना होता है भाई। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। आज आपको क्लास में कुछ अलग देकर जाऊंगा। ठीक है ना। अक्षर या वर्ण किसको कहा जाता है। ठीक है ना। अक्षर या वर्ण किसको कहते हैं, तो वर्ण उस छोटी मूलध्वनि को कहते हैं जिसका कोई खंड या टुकड़ा ना हो। ठीक है ना। ये तो सबको का डिफिनेशन पता है ना। तो जिनको पता है उनके लिए तो बहुत अच्छा की बात है, और जिनको ना पता है वो कृपया करके नोट कर ले। ठीक है ना, कि वर्ण या अक्षर किसको कहा जाता है, तो वर्ण उस छोटी मूलध्वनि को कहते हैं, या अक्षर उस छोटी मूलध्वनि को कहते हैं जिसको खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सकता है। अब यहाँ पर बात आता है कि जो अक्षर या वर्ण होते हैं कैसा। ठीक है, अक्षर या वर्ण होते हैं किस तरह का, तो देखिए, क ख ग घ अंग जो होता है, और गिना, ये सब जितने हैं आप या ये सब क्या है, अक्षर या वर्ण इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अक्षर या वर्ण बोलते हैं प्यारे साथियों। ठीक है ना। तो क से लेके अ तक ये सब क्या है, आपका अक्षर है। ठीक है ना, क्या है, अक्षर है। आप लोग एक बात याद रख लीजिएगा, ठीक है ना, कि हम लोग को जो हिंदी शब्द है, हिंदी शब्द जो है कहाँ से आया, हमको किसने दिया था, हिंदी शब्द जो किसने दिया था और कहाँ से आया। तो हम लोग को हिंदी शब्द जो मिला था ईरानियों से मिला था। कहाँ से मिला था, ईरानियों से मिला था। और ईरानियों ने ही हम लोग को क्या दिए, हिंदी शब्द दिए। ठीक है ना। लेकिन ये ऐसा बात नहीं है कि हिंदी हमको ईरानी, हिंदी पढ़ने के लिए हमको ईरानी दिया, हम लोग को हिंदी शब्द जो है ना वो ईरानियों ने दिया है ना, हिंदी शब्द। उसके बाद आता है वर्णमाला। अब भाई वर्णमाला क्या होता है, आप लोग को पता होगा कि वर्णमाला होता है कि वर्णों के व्यवस्थित ढंग से सजाने के क्रम को क्या कहते हैं, वर्णमाला कहते हैं, है ना प्यारे साथियों। चलिए, तो देखिए, या बोलते हैं कि वर्णों के समूह को क्या कहते हैं, वर्णमाला। यानी जितने भी वर्ण है उसको एक साथ मिला देते हैं तो क्या बोलता है, वर्णमाला। लेकिन वर्णों को समूह को वर्णमाला, ये आपको क्या अच्छा लग रहा है। देखिए, यहाँ पर क्या होता है ना, वर्णों को समूह को वर्णमाला कहते हैं। अब भाई वर्ण तो किसी भी तरह से लिख सकते हैं ना वर्ण को। जैसे देखिए, आपको क्या है यहाँ पर, एक मिनट यहाँ पर देख लीजिए, वर्ण है, जैसे क लिख दिए, च लिख दिए, छ लिख दिए, ये सब तो वर्ण ही है ना। तो सब जितना भी वर्ण है जैसे तैसे छितर बितर कर देंगे और हम लिख देंगे भाई, कहेंगे लो ये वर्णमाला है। तो नहीं, ये गलत बात है। ठीक है ना। समूह को, वर्णों को समूह को तो कहेंगे वर्णमाला, लेकिन यहाँ पर व्यवस्थित क्रम से सजाया जाता है। ठीक है ना। यहाँ पर व्यवस्थित ढंग से सजाया जाता है। ठीक है, क्या होता है, सजाया जाता है। जैसे क लिखे, उसके बाद ख आएगा, उसके बाद ग आएगा, उसके बाद घ आएगा। ठीक है ना। इसी तरह से क्या करेंगे, व्यवस्थित क्रम से एक क्रम में सजाने का ढंग को क्या कहते हैं हम, सजाने को क्रम को क्या कहते हैं हम, वर्णमाला कहते हैं। क्या कहते हैं, वर्णमाला कहते हैं प्यारे साथियों। ठीक है, चलिए, इसको क्या कहते हैं, तो वर्णमाला आप लोग याद कर लीजिए। अगर याद नहीं है तो कॉपी किताब निकालिए, नोट कीजिए इसको। ठीक है ना, वर्णमाला। ठीक है, चलिए, और उम्मीद करते हैं कि वर्णमाला जो है आपको समझ में आ गया होगा। अब एक नोट में डालिएगा कि जो आपका है हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या 52 होती है। कितनी होती है, 52 होती है प्यारे साथियों। ठीक है ना। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वीडियो को लाइक नहीं और शेयर नहीं किया ना, तो जल्दी से प्यारे साथियों कर लीजिए, क्योंकि इसके बाद और भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन आने वाला है। ठीक है, चलिए, उसके बाद जो है आपका कर है नोट नंबर दूसरा है, सभी वर्णों को हम जो लिखते हैं कौन सा लिपि में लिखते हैं, देवनागरी लिपि में लिखते हैं। कौन सा लिपि में लिखते हैं, देवनागरी लिपि में। ठीक है ना। चलिए, उम्मीद करते हैं आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। देखिए, तो हिंदी वर्णमाला जो है, हिंदी वर्णमाला है, उन्हें वर्णों की संख्या कितनी है, 52 है प्यारे साथियों। ठीक है, 52 है। और हम लोग हिंदी शब्द किसने दिया था, ईरानियों ने दिया था। कौन दिया था, ईरानियों ने हिंदी शब्द दिया था प्यारे साथियों। चलिए, उसके बाद जो है अगला प्रश्न देखिए, नोट नंबर अगला है, पर सभी वर्णों को देवनागरी लिपि में लिखा जाता है। ये तो भाई बात क्लियर हो गया। ठीक है ना, कि जितने भी वर्ण है
उनको कितना क्या में लिखा जाता है, देवनागरी लिपि में लिखा जाता है प्यारे साथियों। ठीक है, चलिए उसके बाद जो है आपका हिंदी को संविधान में राजभाषा के रूप में कब लाया, 14 सितंबर को लाया गया था 1949 ईस्वी में। ठीक है ना, यानी 1947 ईस्वी में, 15 अगस्त 1947 ईस्वी में हमारा देश आजाद हुआ था। और उसके 2 साल बाद को क्या किया गया, हिंदी को संविधान में लाया गया था। ठीक है ना, राजभाषा के रूप में। उम्मीद करते हैं यहाँ तक तो आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। ठीक है, हिंदी को संविधान में राजभाषा के रूप में कब लाया गया था प्यारे साथियों, तो यहाँ पर जो हो जाएगा 14 सितंबर 1949 ईस्वी में। पर जो कह रहा था 14 सितंबर 1949 ईस्वी को लागू किया गया था। ठीक है, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर नोट नंबर जो है अगला है, क्या कह रहा है, राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। तो देखिए यहाँ पर जो है राष्ट्रीय हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। ठीक है ना, मनाया जाता है, सबसे पहला बार ही 14 सितंबर को मनाया गया था। उसके बाद हम लोग हर साल क्या मनाते हैं, 14 सितंबर राष्ट्रीय हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। ठीक है ना, 14 सितंबर को। चलिए प्यारे साथियों, उम्मीद करते हैं यहाँ तक तो आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, है ना। चलिए उसके बाद वर्ल्ड हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, वर्ल्ड हिंदी दिवस जो है आपका जनवरी 10 को मनाया जाता है। कितना में, जनवरी 10 को मनाया जाता है। हर साल 10 जनवरी को हम लोग क्या मनाते हैं, वर्ल्ड हिंदी दिवस प्यारे साथियों मनाते हैं। अभी भी चैनल को आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज आप लोग से रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है ना, उसके बाद देखिए हम लोग आ जाते हैं, हेडिंग डाल लीजिएगा। उसके बाद भाषा की इकाई, हम लोग पहुंच चुके हैं अब भाषा में। ठीक है ना, भाषा की इकाई में पहुंच चुके हैं। तो आप लोग हेडिंग डाल लीजिएगा, जिस तरह मैं हेडिंग डाला हूं उस तरह से आप लोग डाल लीजिएगा। ठीक है प्यारे साथियों, अब देखिए भाषा की इकाई जो है क्या है, हम सबसे पहले वर्ण या ध्वनि के बारे में जानेंगे। अब यहाँ पर भी वर्ण के बारे में हम लोग जाने हैं, लेकिन यहाँ पर ध्वनि वर्ण के बारे में जानेंगे। पूछता है, ऑब्जेक्टिव में पूछ देगा आपको, किस तरह से पूछेगा कि भाषा की सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं, भाषा की सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं प्यारे साथियों, देना बताइए। कहेगा भाषा की सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं। अरे भाई, भाषा की सबसे छोटी इकाई को तो हम पढ़वे नहीं किए हैं, अब कहाँ से बताएंगे। तो प्यारा साथियों, इसलिए मैं पॉइंट टू पॉइंट क्या किया हूँ, आप लोग के लिए लेकर आया हूँ। तो वीडियो क्या जरूर लाइक कीजिएगा जब आपको पसंद आ रहा होगा वीडियो। देखिए तो यहाँ पर भाषा की सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं, तो वर्ण कहते हैं या ध्वनि कहते हैं। ऑप्शन नंबर दोनों में से कोई एक दिया होगा तो मार दीजिएगा, नहीं तो दोनों दिया होगा तो दोनों मार दीजिएगा, है ना। ए और बी दोनों करके दे रहेगा, सी या डी दोनों करके दे रहेगा, मार दीजिएगा। चलिए प्यारे साथियों, उसके बाद है शब्द। उसके बाद क्या है, शब्द, क्योंकि हम लोग भाषा में आए हैं, यहाँ पर ही पढ़ना है शब्द। तो कह रहा है भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई को कहते हैं शब्द। ठीक है ना, क्या कहते हैं, शब्द कहते हैं। क्वेश्चन किसे पूछेगा ऑब्जेक्टिव में आपको, कि भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई को क्या कहा जाता है, भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई को क्या कहा जाता है। अब भाई मुंह लटका लीजिएगा ना। चलिए तो यहाँ पर भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई क्या कहते हैं, तो आपका हो जाएगा यहाँ पर शब्द होता है प्यारे साथियों। क्या होगा, शब्द होगा। भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई क्या कहते हैं प्यारे साथियों, शब्द कहते हैं। ठीक है, चलिए उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। उसके बाद वर्ण, वर्ण को इस तरह से भी घुमा के पूछ देगा आप लोगों को कि भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई क्या कहते हैं, भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई को क्या कहा जाता है प्यारे साथियों। अब भाई इधर से छटपटाए ना लगिएगा ना कि भाई ये तो पढ़वे नहीं किए, लिखित इकाई को क्या कहते हैं, भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई। तो हम आपको बताते हैं कि भाषा की सबसे छोटी इकाई जो होता है वर्ण होता है। क्या होता है, वर्ण होता है प्यारे साथियों। चलिए उम्मीद करते हैं यहाँ तक आप लोगों को क्लियर होगा। चलिए एक बार रिवाइव करवा देते हैं। ठीक है ना, वर्ण या अक्षर किसको कहते हैं, तो वर्ण या अक्षर, वर्ण या अक्षर किसको कहते हैं, तो वर्ण उस छोटी मूल ध्वनि को कहते हैं जिसका खंड या टुकड़ा ना हो। जैसे में क ख अंगा ऐसे करके ये सब क्या क्या है, आपका वर्ण है या अक्षर है प्यारे साथियों। चलिए उसके बाद जो आपका पढ़ना है, हम देखिए हिंदी शब्द को कौन दिया था, जल्दी बता दीजिए। हिंदी जो शब्द था हम लोग को कौन दिया, ईरानियों ने दिया। कौन दिया, ईरानियों ने दिया प्यारे साथियों। उसके बाद पढ़ना हम लोग को वर्णमाला। क्या पढ़ना है, वर्णमाला। तो वर्णों को एक व्यवस्थित क्रम से सजाने के ढंग को क्या कहते हैं, वर्णमाला कहते हैं प्यारे साथियों। वर्णों को एक व्यवस्थित क्रम से सजाने के ढंग को क्या कहते हैं, वर्णमाला कहते हैं। बात जहन में डाल लीजिए, आज के बाद आप लोग कुछ भुलाने वाले नहीं है 7 जन्मों तक। ठीक है, उसके बाद क्या है, आपको वर्णमाला में, हिंदी वर्णमाला में कह रहे प्यारे साथियों, हिंदी वर्णमाला में जो वर्णों की संख्या होती है ना, वो कितनी होती है, 52 होती है। कितना होता है, 52। याद रख लीजिए, बता दीजिए हिंदी वर्णमाला में कितने, बताइए तो जल्दी। हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या कितनी होती है, ऑप्शन दे दे, 26, 21, 52, 55।
जल्दी बता दीजिए। तो हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या कितना होता है? 52 होता है, मार दीजिएगा। लेकिन यही पूछ देगा कि अंग्रेजी में कितना होता है प्यारे साथियों। तो अंग्रेजी में जल्दी बताइए, इंग्लिश वर्णमाला में वर्णों की संख्या कितना होता है? तो यहाँ पर ये 26 हो जाता है, ठीक है ना, क्योंकि ABCD 26 को होता है। इसमें अल्फाबेटिकल कितने होते हैं? 26, तो 26 को वर्णमाला हो गया है ना अंग्रेजी में। चलिए उसके बाद क्या पढ़ना है आप लोगों को? कह रहा था कि हिंदी जो है उसको संविधान में राजभाषा के रूप में कब लाया गया था? तो प्यारे साथियों 14 सितंबर 1949 ईस्वी को हिंदी को संविधान में राजभाषा के रूप में लाया गया था प्यारे साथियों। जो हिंदी है उसको राष्ट्रीय भाषा के रूप में कब मनाया जाता है? तो आपका 14 सितंबर है। यानी ऐसे भी पूछ देगा कि आपको राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, तो बताना होगा भाई 14 सितंबर को मनाया जाता है, ठीक है ना। उसके बाद जो आपका है क्या, वर्ल्ड हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? वर्ल्ड हिंदी दिवस कब मनाया जाता है प्यारे साथियों? तो वर्ल्ड हिंदी दिवस जो होता है यहाँ पर आपका 10 जनवरी को मनाया जाता है। वर्ल्ड हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है प्यारे साथियों। उम्मीद करते हैं आप लोगों को बिल्कुल अच्छे से समझ में आ रहे होंगे और क्लास में मजा भी आ रहा होगा। चलिए उसके बाद हम लोग पढ़े भाषा की इकाई के बारे में जानेंगे। भाषा की इकाई के बारे में जानेंगे। तो भाषा की इकाई तो देखिए जानेंगे वर्ण या ध्वनि के बारे में। वर्ण या ध्वनि के बारे में जानेंगे। तो वर्ण या ध्वनि किसको बोलते हैं? ऐसे भी पूछ देगा आपको कि भाषा की सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं? भाषा की सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं? तो यहाँ बताना है वर्ण या ध्वनि कहा जाता है, ठीक है ना, वर्ण या ध्वनि कहा जाता है। उसके बाद प्यारे साथियों आपका जो है भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई को क्या कहते हैं? भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई को क्या कहते हैं? जल्दी बताइए। तो यहाँ पर ही शब्द हो जाएगा। क्या हो जाएगा? शब्द। आप लोग भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई को क्या कहते हैं प्यारे साथियों? तो भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई को क्या कहते हैं? वर्ण कहेंगे, वर्ण कहेंगे। उम्मीद करते हैं आप लोगों को क्लास में मजा आया गया होगा। तो वो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए वीडियो को और शेयर कर दीजिए जरूर। है उसको हम पार्ट 2 में आप लोगों को पढ़ाएंगे। अगर आप जानना चाहते हैं और वर्णमाला को डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो इसके लिए आप लोगों को चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और पार्ट 2 के लिए इंतजार करना होगा। मैं पार्ट 2 जल्द ही लेकर आऊंगा।